द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में राम नाम की लूट मचाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से राम नाम के संकट के बादलों से घिर गई है। राम मंदिर के नाम पर मचे लूट का मुद्दा एक बार फिर से पूरी तरीके से गरमाया है और इसकी चपेट में आए हैं देश में बसे राम के सबसे बड़े भक्तों की पार्टी बीजेपी। इन राम भक्तों पर महंत धर्मदास ने मंदिर के पैसों के घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। वो पैसे जो भारतीय जनता पार्टी ने आपसे लिए थे, राम मंदिर के निर्माण के नाम पर जो चंदा के रूप में आपसे पैसे लिए गए थे, जो आपके पैसे थे, आपने भर भर के राम के नाम पर बीजेपी को दिया था, उन पैसों का अब बीजेपी और उनके ट्रस्टियों द्वारा घोटाला किया जा रहा है। इसका खुलासा अयोध्या के एक साधु ने किया है। साथ ही उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास द्वारा राम मंदिर की जमीन खरीदने में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी और राम मंदिर के ट्रस्टियों के खिलाफ पुलिस में जाकर के शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें यह कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किया गया पैसा अब उसको गलत तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी के लोग। उन्होंने मांग की है कि ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय को तत्काल बर्खास्त कर मंदिर को चलाने की जिम्मेदारी अयोध्या के संतों को सौंपी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के लिए जो कहा है वो बिल्कुल सुनने लायक है। महंत ने मोदी सरकार को मंदिर की चिंता छोड़कर देश को ठीक से चलाने की नसीहत दे डाली है। जी हां, महंत धर्मदास ने यह कहा है कि सरकार को मंदिर चलाने का नहीं बल्कि देश को चलाने का काम करना चाहिए। बहुत ही सही बात कही है धर्मदास ने, क्योंकि वाकई में अगर आप देखें तो ऐसा हो रहा है। सरकार को जिस काम के लिए चुना गया है, जिस काम पर गद्दी पे बिठाया गया है, वो काम तो उनसे ठीक से हो नहीं रहा और देश चलाने की चिंता छोड़कर नरेंद्र मोदी मंदिर चलाने चले जाते हैं। खैर, इस पे तो अभी आगे बात करेंगे, आएंगे इस पर हम, लेकिन पहले आरोप शिकायत सुन लीजिए। महंत धर्मदास ने ट्रस्ट के सभी सदस्यों के साथ साथ गोसाईगंज से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय और फैजाबाद के उप रजिस्ट्रार एसपी सिंह के खिलाफ पुलिस में जाकर के शिकायत दर्ज की है। शिकायत में उन्होंने ये कहा है कि फरवरी में दीप नारायण उपाध्याय ने महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 676 स्क्वायर मीटर जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसे बाद में 2.5 करोड़ रुपए में मंदिर ट्रस्ट को बेचा गया। ये वही मुद्दा है जो अभी हाल ही में बीते महीने ही उठाया गया था। आपको याद होगा, अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे बीजेपी पर और इन ट्रस्टियों पर। तो जमीन में फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बाद अब एक बार फिर से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों के साथ साथ भाजपा विधायक, स्थानीय महापौर के भतीजे और एक सरकारी अधिकारी पर अयोध्या के एक साधु ने ये गंभीर आरोप लगाया है और बताया है कि ये सब के सब मिलकर के कैसे राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से इस पे घोटाला कर रहे हैं। महंत धर्मदास ने राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित धन का दुरुपयोग कर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर, और उसके साथ साथ ट्रस्ट के सदस्यों पर चंपत राय को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है, क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के करोड़ों रुपए चंपत कर डाले हैं। तो देश में पूरी तरीके से राम नाम की लूट मची है। शायद इसी को कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो, जिसका अर्थ बीजेपी काफी अच्छे से समझी और इस्तेमाल भी बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया है। राम के नाम पे तबाही मचा रखी है, मारपीट, खून खराबा, लिंचिंग, और अब देखिए कि चंदा के मिले पैसों में भी लूट खसोट मची है। हर चीज में घोटाले से मन नहीं भरा तो अब भगवान राम के नाम पर दान लेकर घोटाला किया जा रहा है। और ये बात सामने आने के बाद अब बीजेपी की लंका में पूरी तरीके से आग लग चुकी है। इन आरोपों ने विधानसभा चुनाव के पहले अब पूरी तरीके से विकराल रूप ले लिया है। जिस तरह से राम मंदिर घोटाले का मुद्दा दिन पे दिन गहराता जा रहा है, ये मामला दिन पे दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आप देखिए कि मंदिर की ओर से घोटाले की खबर आती रही है, तो ये कार्ड बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में बैकफायर भी साबित हो सकता है। ये यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बहुत हद तक नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था के साथ एक तरह से खिलवाड़ है जो निकल करके सामने आ रहा है। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर हिंदूवादी नेताओं ने जो लूट मचाने का काम किया है, ये उन सभी लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ है जिन लोगों ने राम के नाम पर भर भर कर सरकार की झोली में आंख मूंद करके चंदा डाले थे।
लेकिन उनके मंदिर में दिए दान के साथ कुछ और ही खेल खेला जा रहा है, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है हर एक दिन, जिसका खुलासा एक एक करके होता जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी, बीएचपी और बाकी ट्रस्टियों पर पैसों का बंदरबाट करने के आरोप जो है वो आरोप पे आरोप लगते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो राम नाम की माला जपता है, इस पर अब तक खामोश बैठा है, चुप्पी साध रखा है। सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों लोगों की आस्था और करोड़ों की हेरफेर करने वाली बातों पर आखिर कब जवाब देंगे और कब तक अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। तो ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर मोदी जी कब तक इस पे अपना मुंह खोलते हैं और कब तक इसके बचाव में उतरते हैं, और बाकी जो पार्टी के लोग हैं जो राम नाम की खूब माला जपते हैं वो कब तक सामने आते हैं और इस पे सफाई पेश करते हैं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।